दूर किसी थिएटर में लगी है एक मेगा स्टार की कमबैक फिल्म। बाहर उनके दीवाने सैकड़ों फैन की भीड़ मौजूद है जो पिछले 2 दिनों से वहां भूखे प्यासे लाइन लगाकर बैठे थे ताकि फिल्म की टिकट मिल जाए और वो अपने भगवान अपने स्टार को वापसी करते हुए एक बार फिर देख सके। तय समय पर थिएटर की टिकट खिड़की खुलती है और कुछ ही मिनटों में सारी टिकटें बिक जाती है। फैंस नाराज हो जाते हैं, इतने नाराज कि उनमें से एक अपना गला तक काट लेता है। ये पागलपन है, आपको और हमको यही लग सकता है, लेकिन ये उस मेगा स्टार के लिए लोगों की दीवानगी कुछ ऐसी ही थी। आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव मुगलथुर में एक कांस्टेबल के घर जन्मा एक बच्चा आगे चलकर पूरे तेलुगु सिनेमा में भगवान की तरह पूजा जाएगा, ये शायद किसी ने भी सोचा नहीं होगा। लेकिन आज 48 साल बाद भी जब वो स्क्रीन पर आते हैं तो सिर्फ थिएटर ही नहीं हिलता बल्कि पूरा एक इमोशन भी जिंदा हो जाता है। नाम है मेगा स्टार चिरंजीवी। ये कहना गलत नहीं होगा, देयर इज समथिंग अबाउट दिस मैन दैट मेक्स द एंटायर इंडस्ट्री रिस्पेक्ट हिम। हाँ, ये बात जरूर है, यहाँ तक पहुँचने का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेने वाला ये लड़का शुरुआत में विलन के छोटे मोटे रोल ही किया करता था। कोई गारंटी नहीं थी कि सक्सेस मिलेगी या फिर नहीं, लेकिन वो कहावत है ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बस फिर क्या था, ये कहावत भी सच हुई और चिरंजीवी की मेहनत भी रंग लाई। 1983 में आई फिल्म कैदी ने वो कर दिखाया जो कल्पना खुद चिरंजीवी ने भी नहीं की होगी। ये फिल्म ना सिर्फ सुपर हिट हुई बल्कि रातों रात एक स्ट्रगल को मेगा स्टार भी बना दिया। और यहीं से शुरू होती है वो एक कहानी जो सिर्फ फिल्मों की नहीं बल्कि एक रिश्ते की है। तेलुगु सिनेमा के दर्शकों ने उन्हें सिर्फ हीरो नहीं माना बल्कि परिवार का हिस्सा बना लिया। चिरंजीवी के पोस्टर पर दूध चढ़ता है, उनकी एंट्री पर सीटियों की जगह जयकारे गूंजते हैं और ये सिर्फ एक फैन फॉलोइंग नहीं बल्कि उन तमाम फैंस की आस्था है। लेकिन चिरंजीवी की कहानी सिर्फ साउथ तक ही सीमित नहीं रही। जब मुन्ना भाई एमबीबीएस को तेलुगु में शंकर दादा एमबीबीएस के नाम से दोबारा गढ़ा गया तो नॉर्थ इंडिया ने पहली बार महसूस किया हंसी और इमोशन की लैंग्वेज किसी सरहद की मोहताज नहीं होती। फिर आया वो एक पल जब सलमान खान खुद उनके साथ गॉडफादर के पर्दे पर नजर आए। साउथ और बॉलीवुड के बीच का फासला उस दिन और छोटा हो गया जब अमिताभ बच्चन के जन्मदिन पर चिरंजीवी ने उन्हें गुरुजी कहकर संबोधित किया। ये सिर्फ एक ट्वीट नहीं था बल्कि इंडस्ट्री की 2 पीढ़ियों के बीच का सम्मान का वो पुल था। हाँ, बीच के कुछ साल ऐसे भी आए जब उनकी फिल्में उतनी नहीं चल सकी जितनी उम्मीद थी। ट्रोलर्स ने मौका भी नहीं छोड़ा। हालांकि ये सिर्फ एक दौर था जो वक्त के साथ गुजर भी गया। लेकिन सवाल ये है, व्हाई डू वी स्टिल सेलिब्रेट हिम आफ्टर 48 ईयर्स? तो जवाब है, बिकॉज चिरंजीवी ऑलवेज हैड अ बिगर हार्ट देन हिज स्टारडम। जिसे इंडस्ट्री ने बनते देखा है वो जानती है मेगा स्टार जब लौटते हैं तो सिर्फ बॉक्स ऑफिस नहीं बदलता, इतिहास लिखा जाता है। सायरा, नरसिम्हा रेड्डी और गॉडफादर इसी वापसी की मिसाल है। फिर भी जो बात उन्हें बाकी सितारों से अलग करती है वो है उनकी विनम्रता। स्टारडम के पीक पर रहते हुए उन्होंने आंख और रक्तदान के लिए एक ट्रस्ट भी खड़ा किया, बिना शोर मचाए, बिना कैमरा बुलाए। ये वो सम्मान है जो सिर्फ दिल से कमाया जाता है, किसी पीआर से नहीं। और इसके लिए बस एक शर्त है, उस इंसान का चिरंजीवी होना। आज जब उनका बेटा रामचरण RRR के जरिए पूरी दुनिया में तिरंगा लहरा चुका है और भाई पवन कल्याण सियासत में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं, तब भी चिरंजीवी का नाम अकेले उतना ही वजनदार है जितना 48 साल पहले हुआ करता था। ये किसी विरासत की देन नहीं बल्कि उस मेहनत का नतीजा है जो उन्होंने खुद किया है। आज मेगा स्टार का जन्मदिन है और ये दिन सिर्फ एक स्टार का जन्मदिन नहीं बल्कि उस पूरे सफर का जश्न है जिसे चिरंजीवी के साथ उनके तमाम फैंस ने भी जिया है। तो जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक मेगा स्टार चिरंजीवी। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई क्योंकि कुछ सितारे वक्त के साथ फीके पड़ जाते हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे भी होते हैं जो वक्त को भी अपने पीछे चलाते हैं और आप उन्हीं गिने चुने नामों में से एक हैं। तो आप बताइए कैसी लगी आपको चिरंजीवी की ये कहानी, और ऐसे ही बर्थडे स्टोरीज हम आपके लिए लाते रहेंगे। विट्टी चोका को फॉलो कर लीजिए और मैं हूँ हिमांशी पांडे।